नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भोपाल को आज बड़ी औद्योगिक और विकासात्मक सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। ये प्रोजेक्ट राजधानी के सदगड़ी क्षेत्र में 173 एकड़ में विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश विदेश के 200 से अधिक बड़े उद्योगपति और निवेशकों की भी भागीदारी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भोपाल को एक नई औद्योगिक पहचान मिल रही है। सीएम ने कहा कि भोपाल अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि रोजगार देने वाली राजधानी बन रहा है। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर को मजबूती दी जा रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। भोपाल के सदगड़ी में बनने वाले इस इंडस्ट्रियल पार्क को वर्क लीव ग्रो मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जहां युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर तैयार होंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इससे 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, यह आपको सुना देते हैं। और आज संयोग से यहां पर जब भूमि पूजन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं पूरे क्षेत्र को, इसी सतगड़ी को भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए। मैं घोषणा करता हूं इस पूरे क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जाना जाएगा। आज 125वीं जयंती है। वो पहले उद्योग मंत्री थे। भविष्य में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए किसान की फसल आधारित उद्योग, यहां पर जो कपड़े धागे से बनेंगे वो किसानों से तो कपास आएगा, अलग अलग फूड इंडस्ट्री में जो उपयोगी सामान आएगा वो किसानों से, खेत से कारखाने तक और कारखाने से प्रसंस्करण तक, यही तो काम होने वाला है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, और भोपाल केवल ताल तलिया का नहीं, आपने सही कहा, पहाड़, नदी, झील, ये प्राकृतिक सौंदर्य तो है और ये रोजगार के मौके से आता है। जोरदार ताली बजाए, भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। कल ही चंबल, बीहड़ की वो धरती, चंबल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, पूरा क्षेत्र जब रणबांकुरों की सीमा पे सेना के जवानों की जहां आवश्यकता होती है, चंबल अपना छाती। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं इस वक्त, यशवंत सिंह चंदेल जी। डॉक्टर आर के शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अणुवाले जी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वाणी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से अगर हम देखें, 2 दिन बड़े खास रहे मध्य प्रदेश के लिए। सबसे पहले अगर कल की बात कर लें, शिवपुरी में जिस तरह से डिफेंस प्लांट का यहां पर एक बड़ा भूमि पूजन किया गया। आज अगर बात कर लें, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया गया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि निवेश तो यहां पर लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर हम बात कर लें रोजगार को लेकर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर को लेकर, क्योंकि जितना हमारा देश मजबूत होगा उतना हमारा प्रदेश मजबूत होगा। तो डिफेंस सेक्टर में प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है, रोजगार के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। स्मार्ट पार्क, ये जो 2 दिन बड़े खास रहे, इसको किस तरह से आप देखते हैं, और इससे आने वाले दिनों में प्रदेश की जो विकास की गति है और किस तरह से आगे बढ़ने वाली है? जी वाणी जी, आपके जो सिस्टम है म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट कर देंगे आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। आपके सभी श्रोताओं को जी और यश जी, शुक्ला जी और भागीरथ जी, आपको भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, हर्ष का भी विषय है और हमने जो कहा है उसको हम भूमि पर कर हम्म रहे हैं। हम अब
जो हमारे विकल्प थे, जो वादे थे, हम उनको धरा पर उतार रहे हैं। क्योंकि जहां 125वीं जन्म जयंती है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, उन वो पहले उद्योग मंत्री थे। इसलिए बहुत सार्थक है कि वर्क लिव ग्रो। और भोपाल जैसे हमारे प्रदेश की जो राजधानी है, वहां पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब जो डेवलप होने जा रहा है, जिसके भूमि पूजन कर रहे हैं, हम्म। उनकी परिकल्पना, अटल जी का जो एक भविष्य के लिए हमारे सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए जो एक स्वप्न था, वो धीरे धीरे साकार होता जा रहा है। और सदगड़ी में केवल ये इंडस्ट्रियल पार्क नहीं, यहाँ एक जहां रोजगार का सृजन होगा, क्योंकि कपड़ा उद्योग किसानों से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हम जहां किसानों को भी इस एक दिशा में आत्मनिर्भर कर रहे हैं, उन्हें भी एक सबल देंगे कि उनके जो कपास के यहाँ यूनिट्स लगेंगे, हम्म। उद्योग लगेंगे, वहीं महिलाओं को भी आय का स्रोत में वृद्धि होगी, आत्मनिर्भरता होगी। कृषि और उद्योग का एक बहुत सुंदर मिलन है ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है। एक तो ये एयरपोर्ट से केवल जी। 25 किलोमीटर है। ये जो हमारा पश्चिमी बाईपास है, उससे बहुत वेल कनेक्टेड है। और ये कमलापति स्टेशन से तो बहुत ही पास है। तो जहां ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का यहाँ लोकार्पण होगा, साथ में जो मॉडर्न, जो न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं, उनके भी यहाँ पर स्थापना होगी। और ये सुनिश्चित करता है कि जो हमने वादा किया था, हम उन इन्वेस्टमेंट्स के इम्प्लीमेंटेशन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ में एक बहुत अहम जो शिवपुरी में जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 1,000 किलोमीटर की क्षमता रखने वाला वहां मिसाइल मैन्युफैक्चर होगा। गर्व का विषय है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मेक इन इंडिया का एक बहुत अहम स्तंभ है, हम हम्म। उसके भाग बनने जा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मध्य प्रदेश देश का दिल है। और देखिए, मध्य प्रदेश बहुत जोर से धड़केगा और सबको गर्व होगा इन विकास के मुद्दों से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यशवंत जी, स्वागत करते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देखते हैं, विपक्ष ये कहता रहता है कि प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है, प्रदेश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम देखें, डिफेंस सेक्टर में लगातार मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के भूमि पूजन को लेकर। इससे हजारों लोगों को रोजगार तो मिलेगा, प्रदेश में इसमें निवेश भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है दिल खोल के तो इसका आप लोग स्वागत कर ही रहे होंगे। आदरणीय भागीरथ जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। और अभी आपने जो क्लिप मुख्यमंत्री जी की सुनाई है पहले, भागीरथ जी हम्म। और आदरणीय वाणी जी ने भी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पहले उद्योग मंत्री थे, लेकिन उनको उद्योग मंत्री बनाया किसने था, ये इन्होंने नहीं बताया। कि वो जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, वो जवाहरलाल नेहरू थे जो सबको लेके आए अपने साथ में, हर विचारधारा के लोगों को लेके आए, और उनका यह मानना था कि हमारा देश आगे बढ़े आपसी सबको सामंजस्य बैठा के। तो वो ये चीजें नहीं बताएंगे कि किसने बनाया। अब रह गई बात आपकी उद्योगों की बात की, तो आदरणीय भागीरथ जी, मैं ये कितने एमओयू जो साइन हुए हुए मैं बताता हूं आपको। 2007 में 17,311 करोड़ का एमओयू साइन हुआ, जिसमें से कितना निवेश आया आदरणीय भागीरथ जी? 1,700 करोड़ का। 2012 में 26,054 करोड़ का एमओयू साइन हुआ, लेकिन 10% से भी कम का धरातल पे निवेश हुआ। इसी तरह से आपने 2023 में एक सुना होगा, बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था इंदौर में, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से जाना गया था। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि 15,42,514 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, और इसमें 29 लाख रोजगार के दावे किए गए थे। यह कहा गया कि 29 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे, और कहा गया कि 84 देशों के प्रतिनिधि आए हैं, 5,000 से ज्यादा डेलीगेट्स आए हैं, G20 के सभी। लेकिन भागीरथ जी, धरातल पे क्या है?
धरातल पे कितने लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, ये मेरा नहीं है, ये CMIE का आंकड़ा है आदरणीय भागीरथ जी, कि 6% जो यहाँ पर बेरोजगारी दर है, 6% से ज्यादा की बेरोजगारी दर है यहाँ पर। और अभी इन्होंने ही अपने आर्थिक सर्वेक्षण में, जो 2026 में इन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, इस सरकार ने ही, उसने सरकार ने माना है कि 5 साल में इन्होंने केवल 2.41 लाख रोजगार मिले। ये सरकार कह रही, जबकि इससे कम होंगे। तो सोचिए, आप बड़े बड़े क्लस्टर बना रहे हैं, क्लस्टर बनाने से नहीं होगा। उद्योग क्यों नहीं आ रहे यहां पर, निवेश क्यों नहीं हो पा रहा है? आपने एक शिवपुरी में एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, केवल उस 2500 के नाम पे मध्य प्रदेश पूरा क्या डिफेंस में पूरा हो जाएगा क्या? आपको उसके लिए और जो प्लेयर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों है आदरणीय भागीरथ जी की केवल जो है, ठीक है यशवंत जी, आप और बेहतर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी बेहतर हो रहा है उसका तो स्वागत तो करना चाहिए ना। ठीक है, हर किसी को और हर कोई चाहता कि और ज्यादा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि विकास की जो एक गति है वो लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन जो अभी बेहतर हो रहा है उसका भी तो स्वागत करना चाहिए ना। बेहतर का हम बता रहे हैं ना आपको आदरणीय भागीरथ जी। बेहतर इन्होंने क्या किया है, 2020 से 2025 में MSME, जो हमारे अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, जिससे हमारी मतलब छोटे छोटे रोजगार गांव में, मोहल्लों में, गलियों में ये जो MSME खुलते हैं, इनसे लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। उसमें से, ये मेरा डेटा नहीं है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें से 5096 इकाइयां बंद हो गई आदरणीय भागीरथ जी। ठीक है, और उन ठीक है, इकाइयों में आप यहाँ पर निजी डाटा को लेकर काम जिस करने तरह से वाले आप बात रखें, बेरोजगार हो गए, ठीक ये है, राज्यसभा में कहा गया है। ठीक है। आर के शुक्ला जी, सर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें 2 दिन बड़े खास रहे, चाहे हम डिफेंस प्लांट की बात कर लें, क्योंकि हमारे देश में भी ये जरूरत है कि हम और ज्यादा डिफेंस में और ज्यादा स्ट्रांग हो, और मेड इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत लगातार प्रदेश अगर देखें तो उसमें एक बहुत बड़ी सहभागिता कर रहा है डिफेंस सेक्टर को लेकर। एक बड़ा प्लांट का भूमि पूजन हुआ, आज स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भी भूमि पूजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर अभी भी सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस से। कुछ चीजों पर तो स्वागत करना चाहिए, हालांकि वो आंकड़ों के साथ बात कर रही है कि MOU इसके पहले भी साइन हुए, लेकिन जमीन में उसमें ज्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। देखिए, सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश के लिए आज का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज 2 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है, इन्हें भूमि पूजन किया गया है। तो मेरी नजर में जो हमारे शिवपुरी में स्वदेशी मिसाइल एवं गोला बारूद बनाने का जो उद्योग किया, भूमि पूजन किया गया, मुझे लगता है उसका स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और साथ ही साथ में दूसरी तरफ भोपाल के जो है ना सतखेड़ी में हुआ है, उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि भूमि पूजन हो गया है। आशा की जाती है कि इसमें शीघ्र ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि भूमि पूजन हो चुका है, तो उसके बाद की जो प्रोसेस है तो सरकार शीघ्र करेगी, ऐसी आशा की जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना और इस पर भी चर्चा होना चाहिए कि मेरी नजर में शायद आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 100% में लगता है कि वो सही है। 70 से 80% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसके पहले इस सरकार ने या इसकी पहले की सरकारों ने MOU किए थे, परंतु आज वो कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों प्रोजेक्ट का भी ऐसा हस्र हो जाए। लेकिन क्योंकि भूमि पूजन हुआ है, तो आशा की जाती है कि शायद शिवपुरी प्लांट का तो ऐसा काम नहीं होगा, और शीघ्र शिवपुरी प्लांट बन के प्रदेश में रोजगार के साथ ही साथ हमारे देश की जो रक्षा प्रणाली है, रक्षा पोजीशन है, वो और भी स्ट्रांग होगी, और उसमें हमारा प्रदेश भी सहभागिता करेगा। ठीक है डॉक्टर वाणी अलवी जी, ये सिर्फ MOU साइन नहीं हुए हैं, बल्कि भूमि पूजन भी हो गया है, एक तरह से कार्य की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन कांग्रेस फिर भी इस पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जिन्होंने 50 वर्षों पर का जो इनका कार्यकाल था, 1970s का जो दशक था, वो लाइसेंस राज था, जिससे धीमी गति थी उद्योग में। फिर अब तक 1991 तक पहुंचे तो एक वाटरशेड के एरा में हम पहुंच गए थे। और हम और आप जानते हैं कि महंगाई दर और हमारा जो इकोनॉमी था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वो कितनी नाजुक श्रेणी में थी उस वक्त। ये वो देश था जिसमें
अपॉर्चुनिटीज तो बहुत थी, परंतु कांग्रेस के काल में हम उन अपॉर्चुनिटीज को टैप नहीं कर पाए, उनको उपयोग नहीं, धरा पर नहीं ला पाए। आज मोदी जी के कार्यकाल में जब से हमने देखा है तो ये एक गति वाला कार्यकाल है। इतने 14-15 वर्षों में हमने जिस तरीके से देश के हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, मेक इन इंडिया हो, हमने हर श्रेणी में विकास की गति देखी है। और अब ये जो शिवपुरी की बात कर रहे हैं तो ये एक एशिया का सब सेकंड लार्जेस्ट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। ये वहां पर सिर्फ मिसाइल नहीं बनाई जा रही है, वहां पर टीएनटी, कंपोजिट प्रोपेलेंट्स, ये सब भी तैयार करने की सुविधा हो रही है। और सबसे खास बात, लगभग 5,000 स्किल्ड जॉब्स यहां क्रिएट होंगी। तो उसका अर्थ आप देखिए, उसका अर्थ क्या होता है। रही बात भोपाल की, तो जब हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को धरा पर लाते हैं तो एमओयू साइन होना तो सबसे पहला स्टेज है, लेकिन उनको जमीनी तौर पर लॉन्च करना, भूमि पूजन करना एक सेकंड फेज हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन का। और कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हमने सुनिश्चित किया है कि कांग्रेस काल के जैसे कागजी कार्रवाई ना करके छोड़ा जाए, उसे जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है वो मुख्यमंत्री जी बखूबी कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है पहले से दूसरे स्टेज में आने के लिए कुछ जो समय लगता है उसमें मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया। हमने पहले भी इसके ऊपर कई डिबेट्स की हैं कि सिंगल विंडो ऑपरेशन और जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसे भी हम डिजिटल एक्नॉलेज कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं। सिंगल विंडो करने पर मुख्यमंत्री जी ने जहां लेबर लॉज हैं, जो बिजली पानी की व्यवस्था है, जो भूमि अधिग्रहण करने का की व्यवस्था है, उसको भी सुनिश्चित किया है। उसे भी बहुत सुलभ तरीके से, सरल तरीके से, पारदर्शी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए किया है। और मैं एक बार फिर आपसे कह रही हूं कि मध्य प्रदेश पूरे देश के लिए धड़कने वाला है। हम अपनी अर्थव्यवस्था, हमारे रोजगार सृजन और यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर, जो उद्योगीकरण को लेकर हम बहुत अच्छी नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल यशवंत जी, देखिए आप एमओयू की बात कर रहे थे, लेकिन ये एमओयू नहीं है, ये तो सेकंड फेज में पहुंच चुका है मामला। अब तो भूमि पूजन हो गया, अब तो जमीन में इंप्लीमेंटेशन इसका शुरू हो चुका है। फिर भी आप लोग का अभी भी मंशा है, आप लोग का अभी भी संशय है कि शायद इस पर आगे कार्रवाई ना हो, लेकिन ये तो भूमि पूजन हो गया। और जिस तरह से प्रतिबद्धता के साथ सरकार कार्य कर रही है, इस खासकर डिफेंस सेक्टर की बात कर लें या तमाम दूसरे सेक्टर की बात कर लें, ये तो भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है ना, सिर्फ कागजों पर नहीं है, अब तो जमीन पर चीजें उतर गई हैं। आदरणीय भागीरथ जी, पहले तो मैं अडानी डिफेंस की बात कर लूं। ऐसा क्या है कि हर काम केवल अडानी जी को ही मिल जाता है, चाहे सीमेंट का हो, पोर्ट का हो, क्यों? ये क्रोनिक कैपिटल का मतलब है आदरणीय भागीरथ जी। हम आपको काम देंगे, आप हमको चंदा देना। यशवंत जी, पहली बात। कर्नाटक में जैसी आपकी सरकार बनी थी, आप लोग ने अडानी कंपनी को इनवाइट किया था कि आइए हमारे प्रदेश में निवेश कीजिए। भागीरथ जी, मैं थोड़ा सा यशवंत जी को आंकड़े देना चाहूंगी। यशवंत जी, थोड़े आपके आंकड़े में दुरुस्त कर दूं। सिर्फ कर्नाटक में, जब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी कांग्रेस की, तो आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा निवेश आया था अडानी का, वो अब जाकर यशवंत जी, आपको चाहिए कि आप जानकारी दुरुस्त करें और फिर एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर उसके ऊपर झूठ बोलने का एक थोड़ा 2 बार विचार करिए। आपकी जहां जहां कांग्रेस सरकार थी, अदानी ने पहले वहां निवेश किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में वो आए। थोड़ा जानकारी दुरुस्त करिए। चलिए यशवंत जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आदरणीय भागीरथ जी, मेरा दूसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चर। पहले तो वाणी जी ने 1970 से 1991 की बात की, तो ये खुद भी बीपी सिंह के सरकार में भाजपा भी शामिल थी, तो जो कुछ हुआ तो उसमें आप भी शामिल थे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आदरणीय भागीरथ जी, 2013 तक, 2014 तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो परसेंटेज है वो हमारी जीडीपी का 16% था।
लेकिन अभी इनका यशवंत मेक इन जी, इंडिया, कांग्रेस easy of शासन, doing business, कांग्रेस के इतना सब शासन करने काल के में बावजूद भी आप क्या ये फायदा देख निकला लीजिए, हम जब आज इंपोर्ट हमारी ज्यादा करते जीडीपी थे, में एक्सपोर्ट आपके क्षमता तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं। सेक्टर का केवल 13% हो गया है। तो क्या क्या विकास हम कर पा रहे हैं? एमएसएमई, पहले तो आपने उसको नोटबंदी से एमएसएमई ठीक है, मुझे लगता है लेकिन आम जनता इससे जरूर खुश होगी कि उनके प्रदेश की बात कर लें। जिस तरह से डिफेंस प्लांट यहां पर उसका भूमि पूजन किया गया और जिस तरह से यहां पर एक इंडस्ट्रियल पार्क का भी भूमि पूजन किया गया, मुझे लगता है कि जो आम युवा हैं, जो आम लोग हैं, वो जरूर इस बात से खुश होंगे कि प्रदेश में नए सेक्टर भी यहां पर आ रहे हैं और रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा हो रहे हैं। भले इसको लेकर हम किस तरह से भी चर्चा करें, कांग्रेस की तरफ से किस तरह से भी इसमें संशय खड़े किए जाए, लेकिन आम लोग जरूर खुश होंगे कि प्रदेश विकास की गति पर लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। माफी चाहूंगा शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता थी। आर के शुक्ला जी, वाणी आलूवालिया जी और यशवंत जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विकास की एक नई उड़ान यहां पर शुरू हो गई है, क्योंकि 2 दिनों में जिस तरह से एक बड़े भूमि पूजन हुए, और ये सिर्फ कागजों की बात नहीं है क्योंकि जमीन पर अभी चीजें उतर गई हैं, लेकिन हाँ, सरकार को यहां पर ध्यान देना होगा कि समय से पहले यह निर्माण पूरा हो जाए और जो एक एम रखा गया है, जो एक यहां पर एक निर्धारित किया गया है कि इतने समय में हम ये सारे कार्य करेंगे, वो यहां पर हो जाए, ताकि जो आम जनता है, जो युवा है, उनको रोजगार के अवसर भी मिले और प्रदेश और ज्यादा तेजी से आगे विकास की गति पर बढ़ता रहे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।